Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about biotechnology and its applications. So what is biotechnology? It is a technology that utilize biological system, living organisms or parts of this to develop different products. Its application include bioremediation, waste treatment, food processing industry, medicine, diagnostic, agriculture and energy production. सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, सेकेंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड थर्ड वन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. GMO, plant, bacteria, fungi and animal whose gene have been altered. इन सभी के जीन्स को अगर हम क्या कर दें, कुछ फेरबदल कर दें इनके जीन्स के अंदर, उन्हें बोला जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ये कोई भी प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकती है और कोई भी एनिमल हो सकता है, जिन्हें क्या बोला जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अगर उनके जीन के साथ क्या किया गया, कुछ फेरबदल किया गया है. सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और ट्रांसजेनिक क्रॉप आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसफरिंग जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर. सच जीन्स आर नोन एज ट्रांसजीन. जिन जीन्स को हम एक प्लांट से दूसरी प्लांट के अंदर डालेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, ट्रांसजीन. एंड प्लांट इन विच फॉरेन जीन्स आर इंट्रोड्यूस, जिस प्लांट के अंदर फॉरेन जीन्स को ऐड किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उन्हें बोला जाएगा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स. जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उनकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो मोर टॉलरेंट हो जाती हैं टू एबायोटिक स्ट्रेस. एबायोटिक स्ट्रेस क्या क्या हो सकता है, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट. हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, reduce reliance on chemical pesticide, enhance nutritional value of food, that is vitamin A enriched golden rice. Minerals can be used efficiently by the plants. Then next है application of biotechnology in production of pest resistant plant. Pest resistant plant decrease the amount of pesticides used. पेस्टिसाइड के यूज़ को कम करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा. उनमें सबसे कॉमन एग्जांपल है बीटी कॉटन, द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑफ द कंट्री. वो कैसे बनाया गया था, जो सॉइल बैक्टीरियम है बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस क्रिस्टल प्रोटीन, जिसे क्या बोला जाता है, क्राई प्रोटीन बोला जाता है, दैट किल्स सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरन्स, आर्मीवॉर्म, बीटल्स एंड फ्लाइज. बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन. जो बीटी टॉक्सिन है, बीटी क्यों बोला गया, क्योंकि ये किससे लिया गया है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से लिया गया है. और कौन सा प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन है. नॉर्मली ये बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव स्टेज में होता है, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट दिस इनएक्टिव टॉक्सिन इट कन्वर्ट इनटू एक्टिव स्टेज. क्यों, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, अल्कलाइन पीएच होता है ऑफ द गट विच सोल्युबलाइज द क्रिस्टल. This cause swelling and lysis of epithelial cells of midgut and leading to the death of insect larva. यहाँ पर बात की गई है कि जो बैक्टीरिया का क्राई प्रोटीन है उसे यूज़ किया जाता है प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बैक्टीरिया से. कहाँ पर, प्लांट में. और उस प्लांट को जब भी कोई इंसेक्ट कौन से हो सकते हैं, अभी हमने बात की थी, आर्मी वॉर्म हो सकते हैं, बीटल्स हो सकते हैं, फ्लाइज हो सकती हैं, जो कॉटन के प्लांट को नुकसान पहुँचाते हैं. वो जैसे ही इन्हें इंजेस्ट करने के लिए आएंगे उनके अंदर क्या चला जाएगा, क्राई प्रोटीन चला जाएगा. और क्राई प्रोटीन प्लांट के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर, दोनों के अंदर ही क्या था, इनएक्टिव स्टेज में था. लेकिन जैसे ही उसे अल्कलाइन पीएच मिलेगा वो एक्टिवेटेड हो जाएगा और वहाँ पर क्या कोज कर देगा, लाइसिस कोज कर देगा उसकी एपिथेलियल सेल्स में. और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी. बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम दी बैसिलस thuringiensis, जैसे कि हमने बात की थी अभी लास्ट पॉइंट में, and incorporated into the several crop plant such as cotton or brinjal and maize. Bt toxin is coded by gene called cryogene which are different types. Cryogene के भी different type हैं और different genes को different हम क्या कर सकते हैं, insect के लिए use कर सकते हैं, उनके against use कर सकते हैं plants के अंदर. जैसे क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB को यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल कॉटन बॉलवॉर्म्स, और क्राई फर्स्ट AB एंड क्राई 2 AC को यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल कॉर्न बोरर वॉर्म को.
उसके बाद हम बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। Melodygine incognitia infect the root of tobacco plant and causing reduction in yield। यहाँ पर एक Melodygine incognitia है जो क्या करता है, टोबैको प्लांट में बहुत ज़्यादा नुकसान करवा देता है। उसे कम करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ निमेटोड Melodygine incognitia parasitism on roots of tobacco plant is done by RNAi। इससे RNAi टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो टोबैको प्लांट की यील्ड है उसे रिड्यूस होने से बचा सकते हैं। RNAi क्या है, ये एक मेथड है ऑफ सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोट्स। Nematode specific genes were introduced into the host plant using agrobacterium as a vector। क्या किया जाएगा, नीमाटोड के जो स्पेसिफिक जीन्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे होस्ट प्लांट के अंदर। होस्ट प्लांट कौन सा है हमारा, यहाँ पर हमने बात की है टोबैको प्लांट की, तो होस्ट प्लांट हमारा क्या हो गया, टोबैको प्लांट। और किसकी हेल्प से हम ये करेंगे, वेक्टर कौन होगा हमारे यहाँ पर, एग्रोबैक्टीरियम एज अ वेक्टर। द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell। नॉर्मली क्या होता है, DNA की वजह से क्या होता है, RNA प्रोड्यूस होता है और RNA से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम नहीं, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो DNA है उसे इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वो दोनों ही सेंस और एंटीसेंस RNA दोनों ही प्रोड्यूस करे। अगर वो दोनों ही प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो दोनों RNA क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और साथ में क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से साइलेंसिंग कोज हो जाएगी। और साइलेंसिंग होने की वजह से जो Melodygine incognitia की वजह से जो लॉस हो रहा था टोबैको प्लांट में वो कम हो जाएगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री mRNA है वो कहाँ से ले सकते हैं, इन्फेक्शन बाय द RNA वायरसेस और ट्रांसपोसोम से ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, mRNA ऑफ द नीमेटोड इज साइलेंस्ड एंड द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के मेडिसिन के अंदर। द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थेरापेटिक ड्रग्स विच आर सेफ एंड इफेक्टिव। दीज आर सेफ एंड डू नॉट इंड्यूस unwanted immunological response। About 30 recombinant therapeutics have been approved for the human use in the world, including 12 of these in India। उसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। इंसुलिन इज इन ग्रेट डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेशेंट विद अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। आप सभी को पता होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके अंदर इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया है तो उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है और इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए हमें कहीं से तो उनका प्रोडक्शन चाहिए। सो इंसुलिन वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ कैटल, पिग्स, बट इंसुलिन फ्रॉम दीज सोर्सेज डेवलप एलर्जी। इनकी वजह से क्या हो जाती है, पहले के टाइम पर एलर्जी होनी शुरू हो जाती थी। लेकिन आजकल क्या किया जाता है, जो जीन होता है इंसुलिन का वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड करता है वो अपने साथ साथ क्या करता है, इंसुलिन का जो जीन होता है उसको भी क्या करता रहता है, एक्सप्रेस करता रहता है उसके खुद के जीनोम के साथ। जैसे ही वो डिवाइड करेगा, खुद का जीनोम को डिवाइड करेगा, डबल करेगा, उसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, जो इंसुलिन का जीन है वो भी और बढ़ता चला जाएगा। एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय rDNA टेक्निक्स वाई अचीव बाय an American company, Eli Lilly, in 1983। It prepared 2 DNA sequence corresponding to A and B chain of human insulin। उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके खुद के जीनोम के साथ A and B चेन होती है ह्यूमन इंसुलिन की, वो इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। कहाँ पर, उसके प्लाज्मिड के अंदर ऑफ ई कोलाई। क्या है, बैक्टीरिया है, फॉर द प्रोडक्शन। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है इंसुलिन का स्ट्रक्चर। ये क्या है, प्रो एंजाइम इंसुलिन है, लेकिन मैच्योर होने के बाद मैच्योर इंसुलिन कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से। ए एंड बी चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से आपस में जुड़ी होती है और जो सी पेप्टाइड चेन है वो अलग हो जाती है। इंसुलिन कंटेन 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी लिंक बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट इंसुलिन एज ए प्रो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 3 पेप्टाइड चेन ए, बी एंड सी। यहाँ पर तीनों चेन है ए, बी एंड सी।
Mature insulin consists of only two peptide chains, A and B. Both these chains were separately isolated and introduced in plasmid of E. coli to produce insulin chains. Separately produced chain A and B were extracted, उन्हें निकाल लिया जाता है, and combined by creating a disulfide bond to form mature human insulin called humulin. सो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। थैंक यू सो मच।